यहाँ पर हम बात कर रहे हैं परावर्तन द्वारा ध्रुवण की। तो सबसे पहले ब्रूस्टर ने देखा था कि अगर मान लीजिए किसी साधारण प्रकाश को हम एक आपतित करें एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर, मान लीजिए ये वायु है, ये कांच है। हमें पता है कि जब प्रकाश कण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका कुछ हिस्सा परावर्तित हो जाता है और बाकी हिस्सा अपवर्तित हो जाता है। यहाँ पर ये कोण आपतन कोण, इस कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं और ये अपवर्तन कोण है। तो ब्रूस्टर ने ये देखा कि जो परावर्तित प्रकाश होता है वो उसमें कुछ ना कुछ ध्रुवण मौजूद रहता है, लेकिन अगर हम इस आपतन कोण आई के मान को बदलेंगे तो परावर्तित प्रकाश में ध्रुवण की मात्रा बदलती रहती है और एक खास कोण पर परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है, यानी ये ध्रुवित प्रकाश पूरी तरह से ध्रुवित प्रकाश हमें प्राप्त हो जाता है। और जबकि अपवर्तित प्रकाश में ये आंशिक ध्रुवित रहता है, यानी इसमें एक तरह के कंपन ज़्यादा होंगे और दूसरी तरह के कंपन कम होंगे, तो हम इसको आंशिक ध्रुवित कहेंगे, आंशिक ध्रुवित। जबकि जो आपतित प्रकाश है ये इसको हम कहेंगे साधारण प्रकाश, साधारण प्रकाश, या हम इसको कहेंगे अध्रुवित प्रकाश। यानी एक विशेष कोण पर, आपतन कोण के एक विशेष मान पर यह पूरा प्रकाश जो परावर्तित हो रहा है यह प्रकाश ध्रुवित होता है। तो इस आपतन कोण के इस विशेष मान को हम लिखते हैं IP, और इस IP को हम कहते हैं ध्रुवण कोण, ध्रुवण कोण या फिर ब्रूस्टर कोण। ब्रूस्टर ने प्रयोग द्वारा ये बताया कि जो माध्यम का जो अपवर्तनांक है वायु के सापेक्ष, जैसे यहाँ पर कांच है तो कांच का अपवर्तनांक म्यू बराबर इस ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या यानी tan IP के बराबर होता है। इसको हम कहते हैं ब्रूस्टर का नियम। ये जो समीकरण है इसको हम कहते हैं ब्रूस्टर का नियम। ये जो समीकरण है इसका ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। तो इसमें खास बात यह है कि जब प्रकाश ब्रूस्टर कोण पर आपतित हो रहा है तो ये जो परावर्तित किरण है और ये अपवर्तित किरण है ये लंबवत होती है, यानी ये कोण 90 डिग्री का होता है। इसे हमें प्रूव करना है। तो ये आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं, तो अगर ये कोण IP है तो ये वाला भी कोण IP हो जाएगा, और ये अपवर्तन कोण है इसको हमने R से प्रदर्शित कर दिया। तो हमें प्रूव करना है कि ये परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण परस्पर लंबवत हैं, यानी अगर हम इसको नाम दे दें किरण को AO, और जो परावर्तित हुई है ये OB और BC, यानी हमें सिद्ध करना है ये कोण BOC 90 डिग्री का है। तो यानी सिद्ध करना कि कोण BOC बराबर 90 डिग्री, या हम यूँ कहें कि परावर्तित किरण ये वाली और अपवर्तित किरण लंबवत हैं। इसको कैसे सिद्ध करेंगे? तो देखें अपन यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, तो अपवर्तन हो रहा है तो हम यहाँ पर स्नेल का नियम लगा सकते हैं। तो स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा, म्यू बराबर आपतन कोण IP है तो इसकी ज्या यानी साइन IP बटे अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन R। एक समीकरण हमारे पास ये बना, इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 1। ठीक है, लेकिन जो हमारा ब्रूस्टर था, ब्रूस्टर का नियम था, ब्रूस्टर के नियम, सॉरी इसको हमने समीकरण नंबर 2 दे देते हैं, एक हम दे चुके हैं ऊपर, समीकरण नंबर 2 ब्रूस्टर के नियम से। ब्रूस्टर का नियम ये समीकरण नंबर 1 में हम ऊपर देख रहे हैं,
म्यू इक्वल टू 10 IP, तो ये हो जाएगा म्यू इक्वल टू 10 IP, और हमें पता है टेन थीटा यानी कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा साइन IP बटे कॉस IP। ये समीकरण नंबर 3। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं समीकरण नंबर 2 और 3 दोनों ही म्यू की वैल्यू को बता रहे हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इनके राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं समीकरण 2 और 3 से साइन IP बटे साइन R इक्वल टू साइन IP बटे कॉस IP। अगर हम ट्रांसपोजिंग करें इस समीकरण में तो साइन IP से साइन IP कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह जाएगा 1 बटे साइन R इक्वल टू 1 बटे कॉस IP। यानी हम इसको लिख सकते हैं कॉस IP इक्वल टू साइन R। अब एक साइड में कॉस है, एक तरफ साइन है, तो या तो हम दोनों को साइन में कन्वर्ट कर लें या दोनों को कॉस में कन्वर्ट कर लें। चलिए कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कॉस IP साइन R, यानी हमें पता है कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन R को हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस R। तो ये हो गया कॉस 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा, थीटा मतलब R। तो दोनों इक्वल साइन के दो इस इक्वेशन में लेफ्ट और राइट दोनों कॉस के टर्म है, तो इसका मतलब है IP इक्वल टू किसके होगा 90 डिग्री माइनस R के। तो ये हो जाएगा IP प्लस R इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब आप फिगर में देखिए, ये हमारा जो फिगर था हमें प्रूव जो करना था, उसमें हमें प्रूव करना है एंगल BOC की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये एंगल BOC और यहाँ पर हमारा ये जो अवलंब है M और N, तो ये MN एक सीधी रेखा है, तो हम देख रहे हैं ये जो कोण होगा ये वाला पूरा MN, ये जो पूरा कोण है ये कितना होगा 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि एंगल BOC हमें निकालना है। तो एंगल BOC कैसे निकलेगा, ये जो पूरा कोण है, ये पूरा कोण हम देख रहे हैं ये 180 का होगा। 180 में से इस दोनों कोणों को माइनस कर दें, यानी 180 डिग्री माइनस IP और माइनस R। फिर से देखें, ये अविलंब है, सरल रेखा पर ये बना कोण हमारा होगा 180 डिग्री। इस पूरे कोण में से अगर हम इतना कोण और इस कोण को माइनस कर देंगे तो ये कोण हमें मिल जाएगा। तो ये होगा 180 माइनस IP माइनस R, यानी 180 डिग्री और माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा IP प्लस R। तो ये 180 डिग्री और IP प्लस R की वैल्यू हमने यहाँ पर समीकरण नंबर 4 में निकाली है। IP प्लस R इक्वल टू 90 डिग्री, तो हम इस वैल्यू को यहाँ पर रख दें 90, तो इट बिकम्स 90 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं कि जो परावर्तित किरण है वो भी ये लंबवत है किसके, अपवर्तित किरण के OC। ये प्रूव हो गया। दैट्स